ये तेल वैसे भी रखा रखा बेकार ही हो रहा था। अच्छा है दरवाजे में काम आ गया। रात में जब ये दरवाजा चर करता है तो हॉरर वाली फीलिंग आ जाती है। बाय गॉड। हेलो मिसेस शर्मा, फौरन स्कूल आ जाइए। फौरन स्कूल आ जाओ? क्यों? अभी ठीक है ना? प्लीज आप जल्दी आइए। अभिनव जी! टीचर जी क्या हुआ अभीर को? अभी ठीक है। तो बैठिए, मुझे आप दोनों से बात करनी है। आज अबीर ने ये प्रोजेक्ट सबमिट किया। ये अभी ना वो नैनीहाल का पेड़ बना रहा था घर पे। मतलब मैंने पूरा तो नहीं देखा था कि उसने क्या फाइनल बनाया, पर बना तो रहा था ये। मैंने भी नहीं देखा था। मैं जानती हूँ कि अभिनव जी की फैमिली नहीं है, सो अबीर का सिर्फ ननिहाल का फैमिली ट्री बनाना मेक सेंस। लेकिन किसी की फोटो क्यों नहीं है? क्या वो अपनी फैमिली से टच में है? वो उन्हें जानता भी है या नहीं? देखिए, हम कहने के लिए फैमिली ट्री कहते हैं, लेकिन असल में फैमिली एक पेड़ की तरह ही होती है। अगर फल को पता ही नहीं है कि वो कौन से पेड़ से है तो लाइफ में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। और खास तौर पर इस कच्ची उम्र में बच्चे पर सबसे ज्यादा असर उसके परिवार का होता है। लेकिन अगर वो अपने परिवार से मिलेगा ही नहीं तो आपकी तो फैमिली है ना, या अभिनव जी की तरफ? नहीं है, फुल फैमिली है। तो उसने किसी की फोटो क्यों नहीं लगाई? मामू की जगह क्यूट बिल्ली, नानू की जगह शेर की फोटो क्यों है? देखिए, आपको फैमिली की जरूरत हो या ना हो, लेकिन एक बच्चे को फैमिली की जरूरत होती है। कल को दूसरे बच्चे उससे पूछेंगे कि वो अपनी फैमिली से मिलता क्यों नहीं है, क्या बात है? इट कैन लीड टू कॉम्प्लेक्सेस इन अ चाइल्ड। कोई बात नहीं निक्की जी। पीडीपी बहुत डांट पड़ी और प्रोजेक्ट भी खराब हो गया। सॉरी पापा, मैंने गलत काम किया, आप दोनों को डांट पड़ गई। और नहीं निक्की जी, आपकी तो कोई गलती नहीं है। अरे कुछ भी बोल रही थी ये मैडम। मतलब अरे मैंने कुछ कहा नहीं उधर। हेलो अबीर का पापा। फिर मैंने सोचा कि कहीं इंग्लिश में ना डांट दे, इसलिए फिर नहीं बोला। पर उन्हें क्या है, अब बच्चे की फैमिली नहीं है तो नहीं है, इसमें इतना क्या। अब जरूरी थोड़ी है कि हर बच्चा परिवार में नाना नानी के साथ खेले या फिर मामा के साथ खेले। अब कोई कोई बच्चे अकेले भी बड़े हो जाते हैं। अब मुझे देखो, मैं अकेला बड़ा हो गया तो मेरा बेटा 2 लोगों के साथ बड़ा हो जाएगा, उसमें इतनी आफत कौन सी आ गई है। अब जितने रिश्ते हैं वही सही है। बच्चे को अकेले ही रहना है तो फिर आदत तो डाल लेनी चाहिए। ये क्या बोले जा रहे हैं आप अभिनव जी? आप काम पर जाइए, मैं घर चली जाऊंगी। सॉरी अक्षरा जी, पर करना पड़ा। अगर फल को पता ही नहीं है कि वो कौन से पेड़ से है तो लाइफ में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। और खास तौर पर इस कच्ची उम्र में बच्चे पर सबसे ज्यादा असर उसके परिवार का होता है। टीचर ने सही कहा था अभिनव जी। जिस फल को पता ही नहीं है कि वो कौन से पेड़ से, तो वो तो हमेशा कंफ्यूज ही रहेगा ना। एक टूटे रिश्ते से भाग रही हूँ, इससे मैंने अपने बेटे से उसके सारे रिश्ते छीन लिए। अभिनव जी, आप अकेले पड़े हुए क्योंकि आपके पास कोई नहीं था, पर अमीर के पास है।
बच्चे दो जन से पल सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, पर नहीं होने चाहिए। बच्चों को सारे रिश्ते, सबका प्यार मिलना चाहिए। पर मैं इतनी सेल्फिश हो गई कि मैंने अपने बेटे से उसका सब कुछ छीन लिया। ये सब आपने किया। आपने मुझे सीधे कुछ कहा नहीं, पर घुमा फिरा के रियलाइज करवाया कि मेरे को फैमिली चाहिए। अक्षरा जी, मैं अनाथ हूं। बिना रिश्तों के जीने का दर्द जो होता है ना, वो अच्छी तरह से जानता हूं। सच कहूं तो मैं नहीं चाहता कि ये दर्द मेरे बेटे के हिस्से में आए, और सिर्फ अभीर के लिए नहीं, मैं भी खुद गर्ज हूं। देखना चाहता हूं कि परिवार होता कैसा है, जानना चाहता हूं। कि मैं मानता हूं कि आपके लिए सब बहुत मुश्किल है, पर अभीर के लिए तो कर ही सकती है ना। आपकी बात समझती हो बेनम जी, पर जिस गली में चोट लगी हो, आप फिर से जाने से पहले कम से कम नए घाव की जगह तो होनी चाहिए। मेरे तो अभी पुराने घाव ही नहीं भरे। दर्द से डरेगी तो वो और डरेगा। अक्षरा जी, आप कहती है ना अभीर को कि डर के आगे बढ़ो, तो आप भी वो सीख लीजिए। अक्षरा जी, बात अगर मेरी और आपकी होती तो हम सह लेते, पर बात औलाद की है। हमारे होते हुए हमारा बेटा क्यों सहे? वो क्यों अपनों से दूर रहे? अक्षरा जी, आप नहीं जाना चाहती तो ठीक है, पर मैं और अभीर तो उदयपुर जाएंगे। उन रिश्तों पे हमारा भी तो हक है ना, हमारा भी तो परिवार है। जब परिवार है, अधिकार है, तो हम क्यों ना जाए? अक्षरा जी, टूटे हुए रिश्तों को अगर आप नहीं मनाएंगे तो हम बाप बेटा मिलके मनाएंगे। आप आएंगी तो अच्छा लगेगा, वरना हम बाप बेटे तो उदयपुर जाएंगे। ये फाइनल है जी, पक्का पक्का वाला फाइनल। मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज है। चॉकलेट आई है? नहीं, तू, तेरे पापा और मैं, हम तीनों मिम्मी के बर्थडे के लिए उदयपुर जा रहे हैं। हाँ? सच्ची? मुच्ची, मैं नानी के घर जा रहा हूँ। एनकेजी, नानी का घर फर्स्ट टाइम। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को ताके आता हूँ। कि मैं नानी के घर जा रहा हूँ। मैंने इतने साल तक अभीर को इस खुशी से दूर रखा। अक्षरा जी, 6 साल का ही तो है। 3 साल में तो कुछ समझ आना शुरू होता है, तो 3 साल ही नहीं गया है, उसमें कौन सी बड़ी बात है जी? मगर वहां पर कुछ गलत हो गया तो मेरी जिम्मेदारी, मैं हूं ना आपके साथ। जो भी होगा सब ठीक ही होगा, आप चिंता मत कीजिए जी। हम तीनों जाएंगे, आप अपने मायके, मैं अपने ससुराल, और निक्की जी अपने ननिहाल। चलो निक्की जी, बहुत सारी तैयारियां भी कर ली हैं। हाँ, चलो, बहुत सारी तैयारी। आपके सारे कपड़े रखने हैं ना, वो नए वाले भी। फिर को इतनी आसानी से कह दिया जाएंगे, पर जहाँ जाएंगे वहां पर तो कुछ बताया ही नहीं। बेबी को कॉल करो या मैसेज। एक दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया बसाई थी, पर पता नहीं क्यों अब ऐसा लग रहा है जैसे
कसौली की फैमिली को उदयपुर से जोड़कर गलती कर रही हूँ। फैसला तो कर लिया, मंजिल भी चुन ली, अब बस रास्ता तय करना बाकी है। पर जैसे जैसे जब से गए हो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं ये रास्ता कौन सी मंजिल पर ले जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।